बात की परवाह की है कि फुटेज सामने आएगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये कोई माफिया जो है, किसी की कोई टोन नहीं बदलती है, किसी का कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता है। ये केवल एक शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग का खौफ है, जिसकी वजह से आज इसके सुर बदले हुए हैं। इनकी कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि रिपोर्टेड ही नहीं है। और ये जो सुर बदले हुए हैं आज, इसके पीछे कारण है कि खौफ है प्रशासन का, पुलिस का और मुख्यमंत्री का, और ये रहना चाहिए। ये एक बहुत एक शुभ संकेत है पूरे प्रदेश के लिए, और एक माफियाओं के लिए संकेत है कि आप जो हैं वो लाइन पे आ जाएं, अन्यथा आप भी जो है वो कड़ी कड़ी कार्रवाई के पात्र होंगे। संक्षेप में बताइएगा सर। देखिए, बेहतर पुलिसिंग की बात बहुत पहले से होती आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में मेंटेन हो, इसकी बात बहुत पहले से होती आ रही है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी आबादी के बीच में एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित कर देना, ये कैसे संभव हुआ? संक्षेप में बताइएगा। देखिए, नंबर एक, डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो रही है सीएम के लेवल से, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर त्योहार से पहले, हर मौके से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सीधे निर्देश देते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन को राजनीतिक दबाव से उससे मुक्त किया है। ये मुझे बहुत से पुलिस अधिकारी बताते हैं कि वो कहते हैं कि आप जस्ट एक्शन लीजिए, आप बिल्कुल किसी की चिंता मत कीजिए, आप केस में जस्ट एक्शन लीजिए। चौथा, बहुत बड़े पैमाने पे भर्तियां हुई हैं, करीब 1.5 लाख। इससे पुलिस फोर्स पे जो एक तनाव था, दबाव था, वो कम हुआ है। तो ऐसे सभी कदम उठाए जा रहे हैं जो कि पुलिस विभाग के लिए चार बड़े जिलों में पुलिस कमिश्नरेट खोले गए हैं। इन चारों जिलों में इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है और कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार चारों जगह हुआ है। साजन सिंह जी, पुलिस रिफॉर्म की बात हुआ करती थी, बेहतर पुलिसिंग की बात होती थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात होती थी, लेकिन सिर्फ कागजों पर। अब वो जमीन पर दिख रहा है। एके जैन, पूर्व पुलिस अधीक्षक। वास्तविकता यही है, तथ्यात्मक विश्लेषण अगर आप कानून व्यवस्था की सिचुएशन का, कानून व्यवस्था की जो वस्तुस्थिति प्रदेश में है, उसका तथ्यात्मक विश्लेषण करें तो यही होगा कि कानून व्यवस्था चाहे गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर तक फैले हुए प्रदेश में जनता का विश्वास जीतने के बजाय आंकड़ों के ऊपर में, पर्चों के ऊपर में, कागजों के ऊपर में अगर आप खुद का महिमा मंडन कर लीजिए, जैसा मुझे यहाँ लग रहा है, ये योगी जी, महाराज योगी जी के महिमा मंडन का डिबेट हो रहा है, ना कि कानून व्यवस्था पर डिबेट हो रहा है। कानून व्यवस्था का पैमाना होना क्या चाहिए और होना क्या चाहिए? कानून व्यवस्था का पैमाना का सबसे बड़ा है कि जनता ने जो विश्वास प्रदर्शित किया है आपको चुनाव में जिता करके, कम से कम उसको विश्वास को छलिए मत, ठगिए मत। आपको लग रहा है कि पूर्व डीजीपी जो बात कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं? पूर्व डीजीपी जो कि पुलिसिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तब भी गलत कह रहे हैं। कोई ना अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लखनऊ के सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, लखनऊ के सड़कों पर खुलेआम, आप विधानसभा के 1 किलोमीटर का आगे जो जोन है जहाँ पे प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, वहां पे फायरिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था में भय व्याप्त गुंडा? बिल्कुल नहीं। नाक, पुलिस के नाक के नीचे जिस तरह से दरअंदगी होती है, चाहे वो बलात्कार के रूप में हो, चाहे वो हत्या के रूप में, चाहे वो डकैती के रूप में, ये कि आप कानून व्यवस्था के ऊपर में, आंकड़ों के ऊपर में नहीं चल सकते हैं। इस सरकार को आंकड़ों पे बहुत भरोसा है। मैं आपकी बातों पर शरद त्रिवेदी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन क्या जब आप सत्ता में थे ये सब शून्य हो गया था क्या? गलत यही है साजन सिंह साहब, सुनिए तो सही, आप सड़क पे जब आप सत्ता में थे तब ये सब शून्य हो गया था क्या? कहीं पुलिस की नाक के नीचे कुछ नहीं होता था, राम राज्य था। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। शरद जी, जवाब दीजिए इस पर। पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और आप कागजों पर ये दिखा रहे हैं कि राम राज्य है। शुक्ल जी, मैं आपको याद दिला दूं, जिस इतिहास की वजह से इनका जोग्राफिया ख़राब हो गया है विपक्ष की पार्टियों का पिछले 5 साल में, उसका मैं आपको बता दूं। जब पहली बार माननीय मुलायम सिंह जी के अंडर में मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो 28 विधायक 93 में अस्पताल पहुंच गए थे, इतनी अच्छी बहस हुई थी। उसके बाद जिस तरह मायावती जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ लखनऊ में, लखनऊ के जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ के
केंद्र में हजरतगंज में वहां के दरोगा को बांध के उनकी गाड़ी माननीय सपा के कार्यकर्ताओं ने घुमाया था और डीएसपी को गोली मारी गई थी। उस समय का यह आलम था कि जनता पुलिस से डरती थी और पुलिस नेता से डरता था। अब सिर्फ कानून से डर है, अब कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ कानून का डर है और संविधान का डर है। और यही डर आज दिख रहा है माफिया के ऊपर कि कोई ऐसा माफिया नहीं है जो माफी नहीं मांग रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि नहीं साहब आप हमको जेल में डाल दीजिए, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश पहले दिल्ली से जब में कार्रवाई, मैं क्या बुलडोजर एक्शन का ही ये असर है? पहले माफियाओं को लगता था, बड़े अपराधियों को ये लगता था कि जेल जाएंगे, छूट जाएंगे, अपना साम्राज्य तो बना है, बना रहेगा, फलता फूलता रहेगा। आज उनको पता है कि उनके जेल जाने के बाद साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। मैं पेशे से वकील भी हूं जी। इसका जवाब मैं बहुत जल्दी से, शायद आप मुझसे पूछें, मैं बहुत जल्दी से जी आनंद जी। देखिए मैं फिर से आपको शायद ये ठीक ना लगे, राजू पाल का हत्याकांड 2005 का अभी तक उसका केस चल रहा है, नहीं उसका केस अभी तक चल रहा है, लेकिन एक इससे भी तुरंत, और बुलडोजर वाला जब आया तो ये हुआ कि तुरंत फुरत नायज हो, उससे भी तेज एक मैं आपको मॉडल बता दूं। गुजरात मॉडल में अमित शाह जी मुख्य से एमबी गोसाई के कोर्ट में जब जस्टिस लोया मर गए, 15 दिसंबर को केस शुरू हुआ, 2 दिन के अंदर ट्रायल में 100 से ऊपर विटनेस, 10,000 पेज से ज्यादा की चार्जशीट, ये 2 दिन में पूरी तय कर दी गई और उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। तो अगर आप इसको त्वरित न्याय मानते हैं तो ये मॉडल शायद उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हमारे जैन साहब ने अभी होम मिनिस्टर की बात की, योगी जी के। ठीक है सर, समय हमारे पास इतना ही था। गुजरात मॉडल नहीं आना चाहिए, चर्चा ये है ही नहीं ना सर। चर्चा तो ये है कि यूपी का योगी मॉडल हिट है, अपराधियों में, माफियाओं में डर है, खौफ है। वो अतीक अहमद जो कभी चौड़े में घुमा करता था, उसे इस बात का डर नहीं होता था कि उसके साम्राज्य को कोई हिला देगा। आज वो हिला हुआ है, भीतर तक हिला हुआ है, और वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, ईमानदार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मां बहस में इतना ही। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं फोन के पास। शुक्रिया अमित। और इस वक्त की